All set, get set, go. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं हम लोग। तो आज बहुत सालों के बाद हमारा मन था कि चलो आज कुछ DIY किया जाए। तो आज हमारे पास है ये एक केक बेस। इसका एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस गोल्डन है। और इसमें हम थोड़ा कलाकारी ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग। तो सोच रहे इसका क्यों ना DIY रेडी किया जाए और देखते हैं किस तरह से बनता है, जिसमें मेरे पास कुछ Pinterest के रेफरेंस है। तो चलिए तैयारी रेडी करते हैं और देखते हैं क्या हमारा बन के रेडी होता है और बन भी पाता है या नहीं, या फिर फेल हो जाता है। तो वीडियो में बने रहिए गाइस और चलिए देखते हैं कैसा बनता है। गाइस मोबाइल तो मेरा बिजी हो चुका है क्योंकि मुझे अब आप लोग को दिखलाना है। तो मैंने अभी अपना लैपटॉप ऑन किया और मैंने अपना कुछ आपको फ़ोटो दिखलाती हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये सब कुछ इमेजेस हैं, जिसमें से एक ये भी अच्छा है और जो मैंने रेफरेंस में लिया है वो ये है। बट इसमें ये इस तरह से नहीं रहेगा, इसमें कुछ डिफरेंट हम बनाने का कोशिश करेंगे। जो ओवर सम कुछ तो बना है सेम, और कुछ इसमें हम अलग तरह का करने का कोशिश करते हैं और फिर इसको देखते हैं इसका एक रिव्यू किस तरह से निकलता है। सो लेट्स गो गाइस। सो गाइस, आपने मेरा पहला फ़ोटो देखा जिसमें कि आपको एक लड़की दिख रही होगी। तो वो एक मेरा व्यू पॉइंट था कि वो फ़ोटो को एक लेना है। और एक दूसरा मैंने अभी सर्च किया है जहाँ पे ये जो एक केज है पेड़ से लटका हुआ, मैं इसका रेफरेंस ले रही हूँ। और एक वो लड़की का रेफरेंस लिए थे जो उसमें एक गर्ल थी, और उसको हम एक बनाने का और दोनों को मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बन के हमारा रेडी होता है। मैंने अपने ड्राइंग के लिए कुछ मैसेजेस सोचे हैं कि कुछ लिखूंगी। तो उसमें से एक ये फ़ोटो जो कि बहुत खोजने के बाद गूगल पे नहीं पसंद आया, तो उसके बाद फिर मीशो से दिखा है। ये आप देख सकते हैं, ये मीशो का है, स्क्रीनशॉट लिया हो। एंड इसके बाद फिर आप देखिएगा एक ये है इंस्पिरेशन ग्लास पे लिखा हुआ है, जो कि अगेन मैंने मीशो से सर्च करके निकाला है। तो अगर आप चाहें तो इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत प्यारा लिखा हुआ इसका लग रहा है। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा मैसेजेस है। तो अब चलिए इसको हम अपने बोर्ड पे लिख के देखते हैं किस तरह से आता है। तो लेट्स गो गाइस। कुछ इस तरह से बनकर रिजल्ट रेडी हुआ है। और गाइस, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने इसे बनाया है। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा मैसेजेस है। और ये जो इतने सारे हाथ दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एक मैसेज लिखा हुआ है लेकिन वो क्लियर दिख नहीं रहा। तो मुझे ये लगता है कि इसे इरेज करके एक बार और करने की ज़रूरत है। और बाकी आप ये देख सकते हैं इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं इसे पहले इरेज करके अच्छे से बनाते हैं और उसके बाद चलिए फिर आपको फाइनल इसका रिज़ल्ट और इसका एक थॉट है इसके पीछे बनाया हुआ, तो उसको आपको बताते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरा ड्राइंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और मैंने मेरा मैसेज भी इसमें लिख दिया है। और आप इसका देख सकते हैं हाथ थोड़ा अटपटांग सा बन गया है, आई नो। बट मुझे इसके अंदर भी कुछ लिखना बाकी है। सो मुझे बड़ा बड़ा हाथ बनाना चला। अभी इंसान का हाथ तो नहीं लग रहा, पर इंसान ही समझ लीजिए। और मैसेज तो लिख दिए। मैंने सोचा था इसे कलर से पूरा डेकोर किया जाएगा, बट अब ये गोल्डन फ्रेम में ये पेंसिल से जो लिखा हुआ है ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? पेंसिल का डेकोर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसे कलर का एक लुक देना चाहिए। तो अब इसको हम सोच रहे हैं इसको एक बार पेंसिल से ओवर राइट करते हैं ताकि और बोल्ड लेटर में हो सके। सो लेट्स डू गाइस, देखते हैं किस तरह से निकल के आता है या फिर से करना पड़ेगा हमें।
तो गाइस अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने DIY रेडी किया है एक केक बेस से। तो आप लोग का तो नहीं पता मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा, पर मुझे तो आई एम सो सेटिस्फाइड। बट एक आइडिया और मेरे दिमाग में आया। तो कल मैंने पीनट खाया था, तो मूंगफली का जो छिलका होता है वो मैंने रखा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा कि इसका भी कुछ DIY में कुछ यूज़ किया जाए। बट आप लोग देख के बताओ गाइस, मैं सोच रही हूँ कि इसका कलर करूँ या फिर ये नेचुरली बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए उसको हम पहले स्टिक करते हैं और देखते हैं। अगर उसमें कलर का नीड होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसको कलर कर दिया जाए या फिर नेचुरली वे में वो सुंदर लग रहा है उस केक बेस के ऊपर। सो लेट्स डू इट गाइस। सो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ये केक बेस रेडी कर लिए हैं और इसके तरफ ये चारों तरफ मूंगफली लगा दिए हैं। बट अभी हम इसको हिला नहीं सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट मतलब टच नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, इसको हटा के देख सकते हैं, अभी तक अटैच नहीं है इसमें। तो अभी हम इसको पहले अटैच करते हैं, उसके बाद आपको दिखलाते हैं। गाइस ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना अच्छा बना सकती हूँ और बना पाई। ओह गॉड, चलिए आप लोग खुद देखिए क्या बनाए। बड़ी बात ये है गाइस कि ये कोई नॉर्मल केक बेस नहीं है और ये कोई नॉर्मल DIY नहीं है। एक इसका मोरल थॉट है और इसके पीछे एक मोरल वैल्यू, मोरल सोसाइटी का जो भी रहता है वो इसके अंदर है। तो पता नहीं मैं वो चीज़ समझा पाऊँगी या नहीं, बट मेरा माइंड और मेरा कंसेप्शन यही था कि हम क्लियर कर पाए और आज की सोसाइटी को देख के एक DIY क्रिएट करें। तो चलिए देखते हैं ये कैसा बना और आपको अगर कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। पहले मैं आपको ये पूरा इंटायर लुक इसका दिखला देते हैं, जिसके लिए मैंने इसको मूंगफली का पीनट का यूज़ किया है। सो इसको नेचुरल लुक देने के लिए, और मैंने इसे धागे से इसे बांधने के लिए बनाया है और एक क्लिप का यूज़ किया है जो कि ऑलरेडी हर घर में होता है और एक DIY कह सकते हैं। और इसके लिए मैंने केक बेस का यूज़ किया है जो आप देख सकते हैं, पीछे से प्लेन और आगे से गोल्डन सरफेस का है। और अब आया मोरल ऑफ द स्टोरी। ऑल वी नो, आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है या नहीं, बट इसका एग्जैक्ट स्टोरी यही है। पता नहीं मैं आपको एक एग्जैक्ट फॉर्म में डिकोड कर पाऊँगी या नहीं इसका मोरल ऑफ द स्टोरी, बट इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एज़ वी नो हमारे सोसाइटी में एक गर्ल का क्या पोजीशन होता है। ये बार बार उंगली करने वाले हमारे सोसाइटी के कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, जिसे मैंने फिगर आउट किया है सोसाइटी से। आप देख सकते हैं जहाँ हर एक सिचुएशन में एक लड़की को दबाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक मोरल ऑफ द थॉट यही है कि एक लड़की को दबाया जा रहा है उसकी सोसाइटी के द्वारा। और ये मक्खी को देख सकते हैं, ये भी आया है देखने के लिए और इसे भी बहुत अच्छा लग रहा है शायद, क्योंकि ये भाग भी नहीं रहा है। देखिए ये भाग भी नहीं रहा है, इसे भी पसंद आ रहा है। सो गाइस फिर से हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मक्खी ने। अगेन गाइस हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक लड़की को सोसाइटी के द्वारा कहा जाता है कि वो अपनी केज में रहे, जिसे एक पिंजरा कहा जाता है, एज वी नो डैट सो कॉल्ड हमारी सोसाइटी। तो लेकिन इसका मोरल ऑफ द थॉट यही है
जिसकी मैंने वो थॉट है जो प्यारा सा, जो मैंने ऑलरेडी कहाँ से कैप्चर किया आपको बता दिए हैं। तो इसके द्वारा आपको दिखा सकते हैं कि एक केज है जो कि एक हवा में लटक रहा है और वो खुद अलग होना चाहता है, लेकिन सोसाइटी के द्वारा एक लड़की को बोला जा रहा है कि नहीं तुम कैद रहो, नहीं तुम रूल में रहो, नहीं तुम रेगुलेशन में रहो, नहीं तुम ये करो वो करो, लेकिन तुम आज़ाद नहीं हो। एज़ वी नो, देख सकते हैं कि इसमें एक लड़की डरी हुई है, वो हवा के साथ उड़ना चाहती है लेकिन उड़ नहीं पा रही, क्योंकि उसे ऊपर भी देखती है तो उसे सोसाइटी दिखते हैं और सोसाइटी की बहुत सारी उंगली उसकी तरफ से दिखते हैं, ये सारी उंगली उसी की साइड हैं और सब उसे बोल रहे हैं कि तुम अपने पिंजरे में जाओ। लेकिन मोरल ऑफ द थॉट यही है कि एज़ वी नो, हमारा नेचर हमारे गॉड है, नेचर को हम एक तरह से गॉड की तरह ट्रीटेंड करते हैं। तो नेचर और एक स्त्री का डायरेक्ट इक्वेशन हो रहा है और वो डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है। जहाँ वो नेचर उसको देख सकते हैं, वो आज़ाद है तो वो कितना एवरग्रीन है, वो खिले हुए हैं। तो वो एक लड़की को मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर स्ट्रॉन्गर दैन यू थिंक, कि आप जब जितना सोचते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप मतलब इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इन केस नो बडी टोल्ड यू टुडे, अगर कोई ऐसा केस हो जाए कि आपको नहीं कोई कह सके आज कि आप क्या हो, तो आपको ये बतला रहा है यू आर अमेजिंग, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू मेक अ डिफरेंस एंड यू आर इनक्रेडिबली अप्रिसिएटेड एंड यू डिज़र्व द बेस्ट। तो अप्रिसिएट करिए और आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, नॉट वर्स्ट। और आपको ये प्यारा सा लुक कैसा लग रहा है आप बताइएगा। और ये मैंने छोटे से क्लिप को इसको और डेकोर करने के लिए यूज़ किया है। और ये ऐसा आइडिया आपको कैसा लगा? ये जस्ट कोइंसिडेंस बन गया, तो बहुत टाइम से रखा हुआ था तो मैंने सोचा आज इसका यूज़ कर लिया जाए। और ये बहुत अच्छा लुक लग रहा है, बहुत प्यारा मुझे लग रहा है। और आप बताइए आपको कैसा लगा?